कभी कभी इतिहास इतना खतरनाक मोड़ लेता है कि लगता है अब सब खत्म, सब बर्बाद। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं जहां एक तरफ थी पूरी मुगल सल्तनत की ताकत और दूसरी तरफ एक अकेला शेर, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये दिमाग, हिम्मत और बलिदान की असली परिभाषा है। साल 1679, दक्कन की भर्ती जल रही थी। मुगल और मराठों के बीच जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी और इसी दौरान शिवाजी महाराज ने ऐसा वार किया जिसने औरंगजेब के घमंड को जड़ से हिला दिया। जालना, मुगलों का एक अमीर शहर, वहां जो हुआ वो सिर्फ हमला नहीं था, वो सीधा अपमान था मुगल सल्तनत का। 3 दिन लगातार 3 दिन तक मराठा सेना ने वहां ऐसा कहर बरपाया कि हर गली हर कोना उनकी ताकत की गवाही दे रहा था। सोना, चांदी, खजाना, इतना कि गिनना भी मुश्किल। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। जब ये पूरा खजाना लेकर मराठा सेना वापस रायगढ़ की तरफ लौट रही थी, तब उनके कदम भारी हो चुके थे। थकान और ऊपर से खजाने का वजन। और यहीं मुगलों ने अपना सबसे खतरनाक जाल बिछाया। रणमस्त खान, औरंगजेब का सबसे क्रूर सेनापति, जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे। उसे आदेश मिला था, शिवाजी को जिंदा वापस नहीं जाने देना। बस फिर क्या था, हजारों की फौज, तोपें, घुड़सवार सब निकल पड़े एक ही शिकार के पीछे। और फिर संगमनेर, वो जगह जहां इतिहास ने सांस रोक ली थी। जैसे ही मराठा सेना वहां पहुंची, चारों तरफ से हमला, तलवारों की टकराहट, घोड़ों की आवाज, तोपों की गूंज, ऐसा लग रहा था जैसे खुद मौत नाच रही हो। मराठा सेना पूरी तरह घिर चुकी थी, भागने का कोई रास्ता नहीं। और उस वक्त हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या आज सब खत्म हो जाएगा? लेकिन मुगल एक चीज भूल गए थे। जिस इंसान को वो घेर रहे थे वो कोई आम राजा नहीं था, वो था दिमाग का बादशाह। शिवाजी महाराज ने एक पल में समझ लिया कि ये लड़ाई तलवार से नहीं, चाल से जीती जाएगी। तभी आगे आते हैं 2 नाम जिन्होंने इतिहास में अपना खून लिख दिया। संताजी घोरपड़े और सिद्धोजी निम्बालकर। उन्होंने कहा, महाराज आप निकल जाइए, हम संभाल लेंगे। सोचो, मौत सामने खड़ी है और फिर भी अपने राजा के लिए हंसते हुए जान देने को तैयार है। यही होता है असली वफादारी। और फिर शुरू होता है असली नरसंहार। सिद्धोजी निम्बालकर ऐसे लड़ रहे थे जैसे कोई तूफान हो। उनकी तलवार हर वार में मौत लिख रही थी, लेकिन आखिर इंसान ही थे। तीरों से छलनी, घावों से भरा शरीर, और फिर वो गिर पड़े। संगमनेर की मिट्टी उनके खून से लाल हो गई। ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये बलिदान था। और उधर शिवाजी महाराज, उनकी आंखों के सामने उनके अपने, उनके साथी मर रहे थे। लेकिन वो जानते थे, अगर आज वो रुक गए तो स्वराज खत्म। और तभी एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने पूरा खेल पलट दिया। बहिर्जी नाइक, मराठा जासूसी तंत्र का सबसे खतरनाक दिमाग। उसे पता था हर पहाड़, हर रास्ता, और उसने ढूंढ निकाला एक गुप्त रास्ता, इतना खतरनाक कि वहां से निकलना मतलब मौत को चैलेंज देना। लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। और तभी शिवाजी महाराज ने खेला अपना सबसे बड़ा दाव, डिकॉय प्लान। सेना का एक हिस्सा वहीं लड़ता रहा, शोर मचाता रहा, ताकि मुगलों को लगे महाराज यहीं हैं। और दूसरी तरफ अंधेरे में बिना आवाज शिवाजी महाराज निकल पड़े। घोड़ों की टाप तक कपड़ों से बांध दी गई, कोई आवाज नहीं, बस सांसों की आवाज और मौत हर कदम पर। भाई, अगर यहां तक कहानी सुन के तुम्हें भी रोंगटे खड़े हो गए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी असली इतिहास की कहानियां कहीं नहीं मिलेंगी। आगे जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुबह हुई, मुगल सेना तैयार, लेकिन शिवाजी महाराज गायब। पूरा मैदान खाली। रणमस्त खान के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी बड़ी सेना और एक आदमी हाथ से निकल गया। गुस्सा, डर, शर्म सब एक साथ। उन्होंने हर तरफ सेना दौड़ाई, लेकिन देर हो चुकी थी। शेर निकल चुका था और पीछे मराठा सैनिक अब भी लड़ रहे थे, मरने के लिए नहीं बल्कि रोकने के लिए, ताकि उनका राजा सुरक्षित पहुंचे। हर एक सैनिक 10-10 दुश्मनों पर भारी। ये लड़ाई नहीं थी, ये दीवार थी, और उसी दीवार ने इतिहास बचा लिया। कई दिनों बाद शिवाजी महाराज पहुंचे पट्टा किला, जिसे बाद में विश्रामगढ़ कहा गया। थके हुए, बीमार, लेकिन जिंदा।
और यही सबसे बड़ी जीत थी। संगमनेर की ये लड़ाई हार नहीं थी, ये दिमाग की जीत थी। इसने साबित कर दिया कि ताकत से नहीं, रणनीति से युद्ध जीते जाते हैं। शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक सोच थे, एक आग थे जो आज भी जिंदा हैं। और भाई सच बताऊं, अगर उस दिन संगमनेर में वो नहीं बचते तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है, अगर वो दिन अलग होता तो क्या भारत भी अलग होता?